आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बलात्कार और हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मूक बधिर की तरह एक कोने में बैठे हुए एयर कंडीशन का मजा ले रहे थे। वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, बांटने की और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी वहाँ वन मैन शो होता है। रोजगार हर तरीके से मिला है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, केवल हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। देखिए, सरकार किसकी भी है, काम चाहिए। और देखकर सोचा कि बहुत बड़ी गलती की। योगी जी आएंगे, 350 सीटें लेके आ रही है बीजेपी। इन्होंने 3 नारा दे दिया है, काशी, मथुरा और अयोध्या। नमस्कार, माई भारत की खास पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद आकिब रजा। इस बार हमारा कारवा पहुंचा है संगम शहर प्रयागराज और हम मौजूद हैं प्रयागराज के यमुना पार इलाके के कॉटन मिल तिराहे के पास। हमारे साथ यहां की आवाम है। अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट से नंद गोपाल गुप्ता नंदी विधायक से मंत्री बने हैं। हम अब यहाँ की आवाम से पूछेंगे आखिर 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्या वो चाहते हैं कि 2022 में जब चुनाव हो तो किसकी सरकार बने। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, 2022 में किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से इस सरकार से आदमी तंग आ चुका है, पूरी बदहाली पे आप कोरोना में देख लीजिए जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, निश्चित तौर पे आदमी आज समाजवादी सरकार अखिलेश यादव को चाह रही है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार आए। जिस हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में काम किया, निश्चित तौर पर युवा चाह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार बने। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि अखिलेश की सरकार बने 22 में या फिर योगी जी आए। योगी जी फिर आए नहीं, योगी जी आ रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने प्रदेश को भयमुक्त किया है, जिस रामराज की परिकल्पना की है, उस हिसाब से प्रदेश की युवा, प्रदेश के बुजुर्ग, प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। योगी जी की सरकार पुनः हमारे प्रदेश में आ रही है। योगी जी, अभी हमारे बड़े भाई बोले हैं कि भयमुक्त। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बलात्कार और हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछली जितनी भी सरकारें थी, सारे आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार हो चुकी हैं। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ और धर्म का राजनीति करके ही चुनाव लड़ सकते हैं। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं 22 में? निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी अपने नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करेंगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार की ये बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या मानते हैं कि सरकार बनेगी और भाई जिस हिसाब से महिलाओं के सम्मान में इन्होंने काम किया है, वहाँ पर महिलाएं खुद बोल के गई हैं। हमारे यहाँ 50% की आबादी वाली महिलाएं, हमारे पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश में जब किसानों का हत्याएं हो रही थी, उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मूक बधिर की तरह एक कोने में बैठे हुए एयर कंडीशन का मज़ा ले रहे थे। और आज की कंडीशन को देखते हुए आज जब इनकी सरकार जाती हुई महसूस कर लिया, इस सड़क पर आकर के चिल्लाने लगे मैं कृषि कानून भी वापस ले रहा हूँ, मैं फलाने मुद्दे भी वापस ले रहा हूँ, महिलाओं का सम्मान भी। गरीबों के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, राशन भी दे रही है, अब आवाज़ भी दे रही है। क्या दे दिया गरीबों के लिए? जो राशन आज 5 किलो का राशन दे रहा, 15 लाख रुपए से शुरुआत करके आज गृहस्थी में 5 किलो राशन दे दिया। आने वाले समय में ये कटोरा भी हाथ में देने को तैयार कर रहे हैं। जनता के साथ इन्होंने सिर्फ छलावा के अलावा जनता के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति का एक अलग विषय है। वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, बांटने की और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी एकाधिकार हर पार्टियों में है, चाहे बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में। वहाँ वन मैन शो होता है। कभी अखिलेश यादव हैं या मुलायम सिंह हैं, कभी सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं या राहुल गांधी हैं। परिवार से उठ के लोग आगे गए ही नहीं, आम जनता के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं। जो भी हमारे जो आंकड़े हैं ऑन रिकॉर्ड होते हैं। इन्होंने कहा नौकरी लगी, RTI साहब निकालिए, 4.5 लाख सरकारी नौकरी लगी। बिल्कुल निकाल लीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल निकाल लीजिए। मैं अभी यहीं पे हाथ उठवा के करवा देता हूँ कि कौन नौकरी पाया, किसके परिवार में नौकरी सरकारी पाया है। अभी ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं पाया है, जिससे फिर इसे डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, पहली बात, एकाधिकार जहाँ भी होगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एकाधिकार जहाँ भी होगा वहाँ अव्यवस्थाएं होंगी। एकाधिकार मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति। आप क्या मानते हैं 22 में किसकी सरकार बने? 22 में निश्चित रूप से योगी जी की सरकार बन रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को भयमुक्त किया है, और रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार हर तरीके से मिला है। ये आंकड़े की बात करते हैं तो ये आंकड़े खुद बताएं ना अपने।
कौन सा आंकड़े? जितने आंकड़े थे वो सारे कोर्ट में चैलेंज है। ये बताइए क्या मानते हैं आप? जितना इन्होंने घोषणा किया प्रदेश में पैसा है, हजारों हजार रुपए घोषणा किया, वो है उनके पास। अपने प्रदेश में इतना पैसा है, अभी तक हम हमको एक मेट्रो नहीं दे पाए, हमारे शिलान्यास कर रहे हैं। क्या मानते हैं? 22 में किसी आप बता रहे हैं इनके पास पैसा है, इनको पे घोषणा कर रहे हैं। इनके पास 22 में किसकी सरकार? हमारी सरकार आ रही है, आप सर्वे कर लीजिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, केवल हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने तालिबान बना दिया उत्तर प्रदेश को, इन्होंने उत्तर प्रदेश को तालिबान बना दिया और उसमें कोई फर्क नहीं है। आप क्या बताइए, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ही सरकार ने किया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं किया गया है, क्या कहना? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तो उस समय अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में प्रदेश में है और डबल इंजन की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और माननीय मुंगेरी लाल जी के सपने जो अखिलेश जी देखा करते थे कि 6 लेन की सड़क, 4 लेन की सड़क, मैं सपना देखता था, लेकिन उस सपने को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी, आप ये बताइए क्या मानते हैं 22 में सरकार किसकी बनेगी? देखिए, सरकार किसकी भी है, काम चाहिए, विकास चाहिए, काम हुआ है 5 सालों में काम? जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ, देखिए बता रहा हूँ, जो भी काम हुआ सिर्फ लिपा पोती हुई काम नहीं हुआ है। विकास इसको नहीं कहते। विकास ये रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए। अगर फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेगी तभी व्यापार बढ़ेगा। नहीं ये विकास नहीं, रोड चमका दो, नाली चमका दो, यहाँ पोताई कर दो, वहाँ पोताई नहीं हुआ, क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी का मैं महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज का राकेश श्रीवास्तव, क्या चाहते हैं बताइए। जो आप 22 में क्या मानते हैं कि क्या कांग्रेस रिटर्न करेगी या फिर? 22 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में रिटर्न करेगी और इसका कारण हम बता दें क्यों रिटर्न करेगी। इसलिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज देख लीजिए, आम रोजमर्रा की चीजें, तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई सरकार अपनी सुविधाएं ला रही है। अभी सरकार ने पेट्रोल और डीजल में भी छूट दी है। अभी जनवरी से भी अभी खाद्य तेलों पर भी कुछ छूट देने जा रही है सरकार। महंगाई कम करने का पूरा प्रयास है, जल्द से जल्द फिर से बात। ठीक है, अब ये बताइए क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी 22 में और क्यों? पहले तो मैंने भाजपा को वोट देकर सोचा कि बहुत बड़ी गलती की, लेकिन माननीय जी ने काशी प्रांत और अब मथुरा और हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जैसा स्टूडेंटों के साथ हुआ, उन्होंने देखा, जो एक्शन लिया, अब उसको देख के लग रहा है कि 2022 में फिर जय भाजपा और जय भाजपा। काफ़ी गहमा गहमी के बाद एक बार फिर से हम डिबेट के लिए चल रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा कि भारी यहाँ पर संख्या में जो लोग हैं वो खुद आगे आ गए थे कि उनको कुछ बोलना है, लेकिन अब फिर से माहौल जो है वो शांत हो चुका है। क्या मानते हैं 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? यह कहना तो पब्लिक के बस की बात है, पब्लिक क्या चाहती है, और वो बड़ी साफ सी बात है। आज पब्लिक कह रही है, और हम तो कांग्रेस से ठहरे, आम पब्लिक कह रही है कि क्या 5 राज्यों में से चुनाव जहां हो रहा है सिर्फ यूपी में ही चना, रिफाइन और दाल मिलेगी, और भारत में 28 राज्य हैं और राज्यों में पब्लिक नहीं रहती, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। यहाँ चुनाव है तो पब्लिक को वो रबड़ी और चना ले लो, तेल ले लो, नमक ले लो, तो यह दोमुखी राजनीति नहीं। और जहाँ गरीबी नहीं, सारी गरीबी सिर्फ यूपी में इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि यूपी में वो चुनाव है। 22 में कौन आप मानते हैं चुनाव? हम लोग प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अपने सहयोगियों को साथ मिल करके बनाएंगे। जी, आप क्या मानते हैं कि जो बांटे जा रहे राशन वगैरह वो सिर्फ स्टंट है चुनावी की? नहीं, ये दीन दुखियों की सेवा है, जो बीजेपी आम जनता की लाइन में खड़े आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का भी ध्यान रखती है। कोरोना काल में काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को अनाज दिया जा रहा है, कोई भूखा ना मरे।
इसलिए दिया जा रहा क्या मानते हैं 22 में सरकार योगी जी आएंगे, 350 सीटें लेके आ रही है बीजेपी। हाँ योगी, ठीक है, ये कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, योगी जी आ रहे हैं? नहीं, योगी जी नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहा है? प्रियंका गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही हैं। और अभी मेरे भाई साहब ने बोला कि डबल इंजन की सरकार है। हाँ, मैं मानता हूँ ये डबल इंजन की कैसी सरकार है आप जानते हैं? यहाँ पर देखिए, जिस गैस को हम 400 रुपए में पाते थे, आज उस गैस को हम लोग 1000 में ले रहे हैं। हाँ, और जानते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इस समय पूरे यूपी में अभी तक कोई बुजुर्ग नहीं ध्यान दिया जा रहा था। आज उस बुजुर्ग को 1000 रुपए की पेंशन की बढ़ोतरी की जा रही है, किसान निधि में दूना किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि जनता को बहलाया जाए और जनता के विकास नहीं किया जाए। जनता का विकास नहीं हो रहा है, ये कहना है इनका। आप क्या मानते हैं, जनता का विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल जनता का विकास हुआ है जी। आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है? देखिए, जब देश और प्रदेश में सरकार आई, विकास के नाम पे आया, धर्म के नाम पे विकास नहीं हुआ। आप ही जहाँ देख रहे हो सामने 2 साल से रखा हुआ गोमती, उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो ये विकास यही सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है। और इस प्रदेश में अभी आपने देखा 6 महीने के अंदर ये तो आबोतोड़ काम चल रहा है। अब एक बरसात हो जाएगी, सारे सड़कें उखड़ जाएंगे। आप देख लीजिएगा, विकास सारा बाहर हो जाएगा। और जब भी जहाँ हिंदू और मुसलमान इनको वोट दिया है, केवल विकास के नाम पे दिया, न कि हिंदू मुसलमान के नाम दिया। इन्होंने 3 नारा दे दिया है, काशी, मथुरा और अयोध्या। इस पे इनको वोट नहीं मिला। ये कानून अदालत से मस्जिद उमर नहीं है, मंदिर बनना है। इनको 3 मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 3 मुद्दे इनके पास और आ गए हैं। वो अतीक अहमद, मुख्तार अहमद और दिलीप मिश्रा, क्या है, विजय मिश्रा। इन्होंने 3 मुद्दे में चुनाव लड़ने जा। जनता ये फैसला करेगी कि विकास को, नौजवानों को नौकरी मिले और गरीबों को अनाज मिले। मजदूर आप मान रहे हैं कि योगी सरकार नहीं आएगी, अखिलेश की आएगी? आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जो अभी ये लोग सिस्टम चलाए हुए हैं, हम फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति फ्री लेने के लायक नहीं। फ्री बिल्कुल मत दीजिए, कोई भी सामान फ्री न दीजिए। सब चीज़ का पैसा लीजिए, पैसे की दीजिए। फ्री के लालच में मत फंसाइए, काम करिए, फैक्ट्री लगाइए, यही विकास है। रोड बना देना, चमका देना, सजा देना, लिपा पोती कर देना, कल फिर उखड़ जाएगा। हर आदमी भूखे के कगार पे पहुंच चुका है। विकास इसका नाम नहीं है। फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाना लगेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। सारा काम इनका एक ही फंडा है, गुजरात लेके चलो, सारा गुजरात मॉडल बना दो, गुजरात में जाकर फैक्ट्री लगा दो। मतलब नहीं, यूपी में क्या किया? यूपी की 36 फैक्ट्रियां सब निकाल के गुजरात लेके चले गए। वहां से अगर कोई काम अगर माघ मेलम भी करने के लिए आते हैं तो गुजरात से लैट्रिन बनवा के लेके आते हैं, गुजरात से टॉयलेट बनवा के ले आते हैं। गुजरात के समा खंबा, जो भी सब गुजरात से, सारा गुजराती उनको नजर आता है, मोदी जी को। और यहाँ कोई है नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर कोई जगह नजर नहीं आता। सिर्फ यूपी से वोट लेना, अपना मुद्दा सिद्ध करना। यहाँ की जितनी फैक्ट्री है सब लेकर जाकर गुजरात लगा देना। यहाँ कोई काम नहीं। सोना बनाने वाला आदमी वो भी गुजरात में बनाएगा, लोहा बनाने वाला आदमी वो भी गुजरात में बनाएगा, तांबा बनाने वाला आदमी वो भी गुजरात में बनाएगा, शीशा बनाने वाला आदमी वो भी गुजरात में बनाएगा, एल्युमिनियम बनाने वाला आदमी, काम मतलब सारा गुजरात में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सारा काम जो है गुजरात जा रहा है जी। नहीं, अभी रोजगार के कई अवसर नोएडा में भी खुलने जा रहा है। फिल्म सिटी का काम चल रहा है, जिसपे काम चल रहा है अभी। और कई कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए आज भी तैयार हैं, जो यूपी में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। और यूपी में निवेश होगा और रोजगार मिलेगा, जरूर मिलेगा। रोजगार मिलेगा। ये मान रहा है कि यूपी में रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार? देखिए, यूपी में रोजगार के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। और उत्तर प्रदेश का विकास बिल्कुल आज 5 सालों से बिल्कुल ठप पड़ गया है। और आज महंगाई, बेरोजगारी और चरम पर है, चरम सीमा पर है। और आप जहाँ खड़े हैं नैनी उद्योग क्षेत्र में, यहाँ ये औद्योगिक नगरी था, यहाँ उद्योगों की भरमार थी। लेकिन आज सारे उद्योग यहाँ के बंद हो गए हैं, सारे काम मजदूरों के हाथ बेकार हो गए हैं। आप लोग के ही सीट से नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री हैं, क्या मंत्री जी ने कभी यहाँ पर कोई भी कुछ किया? मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है। आज इसके पहले जो हमारी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर रोजगार ITI, BPC और TSL जैसे कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैकेज दिया जाता था और यहाँ सुचारू रूप से कंपनियाँ चलती थी। ठीक है, कंपनियाँ भी बंद हो गई। आप क्या मानते हैं कि हम किस तरीके से कोई चुनाव होगा? इस सरकार में किसी पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मोदी और योगी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी थाना के अंतर्गत रोहनिया गांव में मौजूदा विधायक और मंत्री 14 बीघे वहाँ पोखरे को उन्होंने कब्जा करके अवैध निर्माण का काम करा रहे हैं। इस पर मैं अधिवक्ता हूँ, मैंने इस पर PIL भी किया है, उस PIL में ऑर्डर भी हुआ है।
इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है और वहाँ पे लगातार जो है चारों तरफ से बाउंड्री की जा रही है। करीब 14 बीघा के आसपास की वो ज़मीन है और करोड़ों रुपए की ज़मीन है। और गांव वालों कितनी बार वहाँ पे गए, धरना प्रदर्शन किए। मैं एसडीएम से खुद मिला हूँ और रोहनिया थाने का जो इंचार्ज है उसने मेरे साथ बदतमीजी किया है, उसकी भी फुटेज है। करीब अभी 18 तारीख की बात है। क्या मानते हैं 22 में आप जवाब देंगे जब आप बिल्कुल जाएंगे? वो तो जनता जवाब देगी। एज ए एडवोकेट के रूप में जो हमारा लीगल है उसको ये किसी जो अथॉरिटी बॉडी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जो आप कॉन्सेप्ट लाते हैं भू माफिया बुलडोजर गिराते हैं, अपने मंत्री और विधायक पे क्यों नहीं बुलडोजर गिरा रहे? ठीक है मंत्री और विधायक बुलडोजर नहीं गिराते हैं। क्या मानते हैं? जैसा कि अभी हमारे सामने वकील साहब ने कहा है कि क्या मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूं, क्या सपा सरकार में जो है करप्शन नहीं है? क्या वहाँ लूट मार नहीं है? आप भी वही करो। क्या भूमाफिया नहीं है? अतीक जैसे कितने भूमाफिया पकड़े गए हैं और पकड़ा गया है, जमीनें पकड़ाई गई हैं, जमीनों के साथ गिरफ्तारी हुई है, भूमाफिया पकड़े गए हैं। हमारे अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार ने प्रदेश में सड़कें बनाई और जो जिन फैक्ट्रियों की बात हो रही है वो जब बंद हुई तो कांग्रेस की सरकारें थी। अगर सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय बनाना, गरीबों को राशन देना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको रोजगार देना, ये विकास नहीं है तो क्या सफाई में नाच कराना विकास है? क्या इटली छुट्टी मनाने जाना विकास है? या क्या हवाई जहाज से सारे लोगों को घूमना विकास है? विकास का मतलब तो जानिए, समाजवाद के नाम पे परिवारवाद। कांग्रेसियों का क्या है? चिदम्बरम का विकास, शशि थरूर का विकास, 2G 4G स्कैम, आदर्श, कॉमनवेल्थ, इसको विकास कहते हैं। तो जनता को ऐसा विकास नहीं चाहिए। जनता को योगी पसंद है, प्रदेश में आएगा तो योगी। जनता को क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? जनता को योगी पसंद है। जनता को योगी इसलिए पसंद है क्योंकि भैया ये रोड जब हम लोग महेवा से घूरपुर निकलते थे 1 घंटा लग जाता था। यही पुल में स्टूडेंट झुआ भर होता था। आज ओवरब्रिज बन गए, आराम से निकलते हैं जनता। तो हम ये चाहते हैं यूपी में योगी सरकार है, गुंडाई खत्म है। एक दिव्यांग भी है, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दिव्यांग भी है। ये बताइए कि क्या मानते हैं किसकी सरकार बनती है? सर, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक छोटे सिपाही, एक कार्यकर्ता हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोग के लिए किया, मतलब पूरे देश के लिए किया, वो आज अगले कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहा है। इतना विकास है, इतना है, हम लोग दिन रात सर करते रहते हैं हम लोग रोड पे विकास। और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, इस बार फिर 300 पार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये आप क्या मानते हैं? सरकार मैं देखिए, ये लोग जो भी बोल रहे हैं, ये योगी सरकार के 5 काम गिनाए, बस 5 काम। सोचिए, एक नारियल फोड़ने से अगर सड़क टूट जा रही तो इनका विकास कहाँ पैदा हो रहा है? आप बताएं। अखिलेश यादव को 45 काम गिनाने के लिए तैयार हूँ। 45 काम, 5 काम गिनाएंगे भाजपा वाले। इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही, 350 नहीं 400 सीट से सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से रोजगार एकदम खत्म हो गया है भाजपा के सरकार में। आज वृद्धा पेंशन बंद हो गया है, नौकरी से छुट्टी दे दिया जा रहा है, सहायक शिक्षा मित्र मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, काफ़ी दिक्कतें। जी आप बताइए, आप भी एक दिव्यांग है, किस तरीके से 5 साल सरकार ने चलाए हैं और क्या मानते हैं 22 में सरकार किसकी बनेगी और क्यों बनेगी? सरकार जो बनेगी तो हमारे अखिलेश भैया की बनेगी, और इसलिए बनेगी कि उन्होंने काम किया है। विकास के नाम पे सरकार बनेगी, और उन्होंने जो इस भाजपाई सरकार में दंगे फसाद रोजगार के नाम पे लाठीचार्ज मिल रहा है हमको। हाँ, यही विकास है, यही उपलब्धि है इनकी। और इतने दंगे तो जो है हमारे जो है सरकार में नहीं हुआ है। और जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी अब आ गए हैं तो बी टीम भी कहा जा रहा है, कैसे जीतेगी? ये कौन है? ये ओवैसी कौन है? इनको नहीं जानते हम इनको नहीं जानते। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है और आएगी। और जिस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, और जो हमारी किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए भाजपा जब से आई, ये सारे माफिया अंदर है। कोई असला दिखाई पड़ रहा है? राजा भैया कहाँ माफिया है यार?
ठीक है। गलत बात है। आप एक मिनट यार, डिबेट का क्या मतलब होता है? गलत बात है ना। देखिए, भाजपा के रहने से लोग खोले गए हैं। आप क्या मानते हैं? हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी है। आज इतना बड़ा नैली में कभी मुसलमान हिंदू दंगा नहीं हुआ भाजपा के शासन में। आप क्या मानते हैं 22 में सरकार को लेकर के? 22 में सरकार को लेकर जनता तय करेगी। सुनिए, अभी बड़े भाई कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वावलंबी बना रही है। अभी बड़े भाई कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वावलंबी बना रही है। किसी को मुफ्त का राशन देके उसको स्वावलंबी नहीं, आलसी बनाया जाता है, उसको कांगब चोर बनाया जाता है। अगर शशि थरूर के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, शशि थरूर विश्व का सबसे बड़ा इतिहासकार है। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? 30 साल यूएनओ में नहीं 30 साल यूएनओ में प्रतिनिधित्व है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंसेंट हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, पीजी कंप्लीट है। अगर शशि थरूर पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो ये वही लगाते हैं जो मूर्ख है। अब विकास की बात अगर आप करेंगे तो जो पीछे कॉटन मिल की है ये कांग्रेस सरकार की है। और सबसे बड़ी बात, जब 1950 में कोटा बना तो कफन से लेकर लड़की के विदाई तक 22 में सरकार, ठीक है, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी हमारे साथी ने किसकी सरकार बना रहे हैं? तो सरकार 350 सीटों पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ये सरकार ने सिर्फ गरीबों को लूटा है और उनके साथ अत्याचारी की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माहौल फिर से गर्म हो रहा है। कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से योगी सरकार बनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रज़ा, माई भारत, प्रयागराज।